हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि सर्कल का टॉपिक चल रहा था तो सर्कल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले कुछ और कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमारी वृत्त की जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस सर्कल द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाइयाँ, अक्षों में कटे अंतःखंड की लंबाई। जैसे हमारा ये सर्कल है, इस सर्कल ने एक्स अक्ष में भी कोई ना कोई लंबाई का अंतःखंड काटा हुआ है, वाई अक्ष में भी कोई ना कोई लंबाई का अंतःखंड काटा हुआ है। तो अगर आपको एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई चाहिए, अंतःखंड की लंबाई यानी कौन सी लंबाई, ए से बी तक की लंबाई, ए बी, फॉर्मूला होगा 12√b² माइनस सी। और वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई चाहिए, मीन सी डी, तो इसका फॉर्मूला होगा 2√x² माइनस सी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसी वृत्त द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई होगा। ठीक, इसके बाद हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, किसी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति। अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सर्कल तो क्या होगा। जैसे सपोज दैट कोई वृत्त है, वृत्त की इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वृत्त हो गया। और एक कोई बिंदु हो गया जिसको हम लोगों ने x1 और y1 नाम दे दिया। ठीक, अब जैसे ये सपोज दैट एक वृत्त है, ठीक है। अब इस पोजीशन बतानी है, पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि ये जो पॉइंट P है ये वृत्त के बाहर होगा या अंदर होगा या उसी वृत्त पर होगा। तो इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ लें। सबसे पहले P बिंदु को वृत्त में संतुष्ट कराएं, वृत्त में संतुष्ट कराएं। याद रखें, कभी भी किसी पॉइंट को किसी भी इक्वेशन में संतुष्ट कैसे कराते हैं, x की जगह, उस इक्वेशन में x की जगह पहला पॉइंट x1 रख देना होता है और दूसरा y की जगह y1 रख दिया हमने और a स्क्वायर को लेफ्ट में ले लिया। अगर ये पूरी क्वांटिटी 0 से बड़ी आ रही है, ठीक, तो ये बिंदु वृत्त के बाहर होगा, बिंदु वृत्त के बाहर होगा, पहला बात। दूसरा, अगर पॉइंट सेटिस्फाई कराने पर रिजल्ट 0 के बराबर आता है तो वृत्त के परिधि पर होगा। और यदि वही पॉइंट को सेटिस्फाई कराने पर वैल्यू निगेटिव आती है, मीन्स 0 से कम आती है, तो वो बिंदु वृत्त के अंदर होगा। ये तो एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया ऑब्जेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। वैसे आप ये भी समझ सकते हो, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन पता है तो सर्कल का सेंटर भी पता होगा, और जब सेंटर पता है और उस पॉइंट की पोजीशन आपको फाइंड करनी है, वो पॉइंट पता है, तो उस पॉइंट की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फार्मूले से। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आ रही है, त्रिज्या से बड़ी आ रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो वृत्त के बाहर होगा। अगर वही डिस्टेंस त्रिज्या के रेडियस के इक्वल आ रही है तो परिधि पर ही होगा। अगर वो त्रिज्या से कम आ रही है तो अंदर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझा लेते हैं। जैसे वृत्त है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये वृत्त की इक्वेशन है। अब वृत्त ये इक्वेशन है और बिंदु, किसी बिंदु की पोजीशन में ले रहा हूँ 3,2, एक बिंदु ले लिया। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर बनना है आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए इससे पूछे जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि ये वृत्त बिंदु इस वृत्त के कहाँ होगा। ऑप्शन में बाहर होगा, अंदर होगा, परिधि पर होगा, ठीक है। तो यही क्या करना होगा, आपको सीधा संतुष्ट कराना है, बिंदु को संतुष्ट कराना है। एक्स की जगह 3 रखना है, वाई की जगह 2 रखना है और लेफ्ट में ले आना है जो भी है। तो ये हो गया 9 + 4 - 25, 30 - 25 मीन्स -12। 0 से क्या आया, कम, निगेटिव क्वांटिटी जा रही है। तो अगर सेटिस्फाई कराने पर 0 से कम आया तो वो कहाँ होगा, वृत्त के अंदर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जहां पर लिखा होगा ये अंदर होगा तो ये वही ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये था किसी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ते हैं
कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि 3 बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण, 3 बिंदुओं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 से जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो देखिए 3 बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण कैसे क्या होगा, उसके लिए आपको देखिए काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको हम अलग तरीके से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि 3 बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण को कैसे सॉल्व कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको वृत्त का व्यापक समीकरण मानना होता है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने पहले मान लिया कि ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। अब ये जो वृत्त है ये 3 बिंदुओं से गुजर रहा है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, तो अगर वृत्त 3 बिंदुओं से गुजर रहा है तो तीनों बिंदु इस वृत्त को संतुष्ट कर रहे होंगे। अतः ये तीनों बिंदु वृत्त को संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट हर बात की बात हर बार कही जा रही है, तो संतुष्ट कैसे करना होगा, x जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1, y की जगह y1 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। देखिए वृत्त के समीकरण के लिए 3 अननोन राशियां हैं g, f और c। g, f और c के मान निकल आएंगे तो इसी में रखकर हम वृत्त का समीकरण बता सकते हैं। तो जी एफ सी के मान ही कैसे निकलेंगे वही हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला इक्वेशन आपको याद रखिएगा, जब भी पहले बिंदु को संतुष्ट कराइएगा तो जो भी आए उस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराइएगा, तो एक्स जगह x2 रखना होगा, y2 रखना होगा, 2gx2 प्लस 2f y2 प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड मानिएगा और तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराइएगा, तो x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2f y3 प्लस c इक्वल टू 0। याद रखिएगा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही होंगे, 1, 2, 2, 3 ऐसे कुछ होगा। तो आपको केवल जो इक्वेशन 3 मिलेंगी वो जी एफ सी के ही फॉर्म में मिलेंगी। अब इनको सॉल्व करके 3 अननोन राशियां इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाए। समीकरण 1 में 2 को घटाइएगा, जब समीकरण में 2 को हटाएंगे c खत्म हो जाएगा तो g और f के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को आप लोग 4 मान लीजिएगा। ठीक, इसके बाद समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाइएगा तो भी g और f के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन 5 मान लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर भी 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। अब 4 और 5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व आप लोग करते आ रहे हैं, सॉल्व करके g, f के मान मिलेंगे। अब इन मानों को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे जी और एफ के मान निकलने के बाद तो किसका मान मिल जाएगा, सी। जी, एफ और सी सभी के मान निकल आएंगे तो आपको इस वृत्त के समीकरण में जो हमने माना हुआ था सबकी वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा पूरे वृत्त का समीकरण आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने का ये तो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप को सॉल्व करने का तरीका हुआ। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कैसे करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, आपके पास कोई 3 बिंदु दिए होंगे, 3 बिंदु दिए होंगे, पूछे गए 3 बिंदु से आने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो समीकरण आपके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शनों में वृत्त के समीकरण होंगे। तो आपको करना क्या है कि तीनों बिंदुओं को जिस समीकरण ने संतुष्ट कर दिया, जिस समीकरण ने, और 4 ऑप्शन में जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में आप तीनों बिंदु को संतुष्ट कराइएगा, संतुष्ट कर जाए, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ जाए तो कहीं ना कहीं वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छी तरह से ध्यान देना होता है थोड़ा सा। तो चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, बताते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने भी कुछ लगाए होंगे। तो फॉर्मूले का टॉपिक वो सर्कल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखिए जरा कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक्सरसाइज में देख रहा हूँ, एक्सरसाइज में आप लोगों के 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। उस वृत्त का तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 2,2 है और बिंदु 4 वहां से होकर जा रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मैं आपको इस एक्सरसाइज की फोटोकॉपी भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में, तो आप लोग देख लीजिएगा। वृत्त का केंद्र कितना दिया, 2,2 और बिंदु 4,5 से होकर जा रहा है वृत्त। देखिए कितना आसान है, केंद्र दे दिया आपको 2,2, आपको त्रिज्या नहीं दी,
त्रिज्या नहीं दी ना, तो त्रिज्या के लिए आप लोग उसमें हिंट्स दे दी। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया पहले वीडियो में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस केंद्र की इससे दूरी निकाल लो, केंद्र की इस पॉइंट से दूरी निकाल लो, तो वही आपकी त्रिज्या होगी। कैसे? फर्स्ट माइनस फर्स्ट की स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड की स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 2 2 की स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 9, ये अंडर रूट 13 आ गई। ये त्रिज्या आ गई आपकी। बस आपको वो पता है, केंद्र और त्रिज्या पता होने पर कैसा नाम सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2, और वाई माइनस के का वैल्यू भी 2 है, और त्रिज्या आपके अंडर रूट 13 है, इसकी स्क्वायर 13 हो गई। ओपन कर लेंगे आप लोग तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से 8 इकाई दूरी पर है और इसकी त्रिज्या 3 इकाई, जिसकी त्रिज्या 3 इकाई दूरी पर है। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से। चौथा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, आपको एक्सरसाइज भेज दी जाएगी फोटोकॉपी, ठीक है, इसकी मैं खींच के भेज दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एक्स अक्ष की धन दिशा में, एक्स अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से 8 इकाई की दूरी पर है। एक्स अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से कितनी, 8 इकाई की दूरी पर। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एक्स अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से 8 इकाई दूरी पर है और इसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 3 इकाई दूरी पर है। त्रिज्या 3 इकाई दूरी पर है, त्रिज्या हमारी 3 इकाई दूरी पर है और केंद्र हमारा 8 इकाई दूरी पर है। जैसे ध्यान दीजिएगा जरा, केंद्र हमारा 8 इकाई दूरी पर हो गया मूल बिंदु से, और त्रिज्या कितनी है, 3 इकाई। त्रिज्या कितनी है, 3 इकाई दूरी पर है। तो बताइए जरा, अगर 8 इकाई दूरी पर उसका केंद्र है एक्स अक्ष की धन दिशा में, तो बताइए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 8, 0। बस हो गया, केंद्र आपको पता चल गया, 8, 0, मूल बिंदु से 8 दूरी पर है केंद्र, तो 8, 0 हो गया। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या उसने बोल ही रखी है, 3 इकाई दूरी पर है। त्रिज्या 3 इकाई की दूरी पर है, त्रिज्या 3 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। तो त्रिज्या हो गई 3 ही मान लो, बस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता होने पर वृत्त का समीकरण आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। 5वां नंबर देखिएगा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और केंद्र रेखा इतने पर स्थित है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। याद रखिएगा, आपको मैंने पहले वीडियो में एक बात बताई थी कि अगर वृत्त ने दोनों अक्षों को स्पर्श किया, अगर वृत्त ने दोनों अक्षों को स्पर्श किया तो हमेशा केंद्र के निर्देशांक सेम होंगे, केंद्र के निर्देशांक सेम होंगे और वही उनमें से रेडियस होगी। आप लोग देखिए, अगर आपने दोनों अक्षों को स्पर्श कराया है तो अगर इस पर लंब डालेंगे तो ये भी त्रिज्या होगी, इस पर लंब डालेंगे तो ये भी त्रिज्या होगी। ये दोनों बराबर होती हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, तो इसके निर्देशांक मानेंगे। अगर आप मानना चाहेंगे तो माना केंद्र a, a है, केंद्र a, a ही मानेंगे और त्रिज्या भी आपको क्या माननी पड़ेगी, a ही माननी पड़ेगी, ठीक है। तो बताइए जरा उसने क्या कहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और जिसका केंद्र, इसका जो केंद्र है इस वृत्त का, मैंने अगर a, ही माना है, वो रेखा x माइनस 6y बराबर 10 पर स्थित है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है इसमें, अगर ये केंद्र इस रेखा पर स्थित है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। कैसे, x की जगह पहला कोऑर्डिनेट a, y की जगह दूसरा कोऑर्डिनेट 6 है, तो ये माइनस का 5 है इक्वल टू 10, a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब a का वैल्यू पर ही सब चीजें डिपेंड कर रही थी, तो बताइए अगर a का वैल्यू आ गया तो केंद्र कितने हो गए, -2, और त्रिज्या कितनी हो गई, a का वैल्यू 2, -2, त्रिज्या नेगेटिव थोड़ा ना होगी, त्रिज्या दूरी है वो पॉजिटिव काउंट करेंगे। तो बताइए केंद्र पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, तो बताइए कैसा नाम सर्कल, x माइनस h का वैल्यू -2 तो +2 का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, k का वैल्यू -2 तो ये भी क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसके स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। बाकी 2 क्वेश्चंस हो और डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त के समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा बिंदु -4, 2 से होकर जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, 7वां क्वेश्चन, छठवां उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं। दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं तो फिर वही बात, केंद्र A, और त्रिज्या आपको क्या माननी पड़ेगी, A। त्रिज्या क्या माननी पड़ेगी, A। इसके बाद उसने कहा है कि वृत्त, जो वृत्त है वो कहां से होकर जा रहा है, -4, 2 से होकर जा रहा है, ठीक। देखिएगा इसका जो ये, क्योंकि -4, 2 आपका कहाँ होगा, माइनस और प्लस, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा माइनस प्लस, -4, 2, ठीक है। ये हमारा देखिए नेगेटिव पॉजिटिव है तो आपका, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपके नेगेटिव कैसे निर्देशांक होते हैं, -a, +a, ये हो गया हमारा। तो बताइए जरा, केंद्र आपको पता चल गए क्योंकि सेम ही सेम होंगे, क्योंकि दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, और त्रिज्या भी आपकी a होगी, बस वृत्त किससे होकर जा रहा है, -4, 2 से। तो बताइए क्या करना होगा, आपकी पूरे क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर ही डिपेंड कर रहा है। तो आप ऐसा करेंगे कि पहले क्वेश्चन ऑफ सर्कल लगा दें। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, फार्मूला x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अब ये वृत्त जो है देखेंगे, क्योंकि यह वृत्त इस बिंदु से होकर जा रहा है, बिंदु -4, 2 से होकर जाता है, तो ये संतुष्ट करेगा। -4 x जगह रख देना, -4 + a का होल स्क्वायर, और y की जगह कितना रख देना है, 2 - a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। अब इसकी स्क्वायर ओपन कर लेंगे आप लोग, तो कितना आ जाएगा, 16 + a स्क्वायर -8a + 4 + a स्क्वायर -4a इक्वल टू a स्क्वायर कट हो गया, कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, 12 और ये 3, ठीक है। फैक्टर बोलो, a - 10 a - 2, ठीक है। एक a का वैल्यू आ गया 10, एक a का वैल्यू आ गया 2। तो देखिएगा दो, इसीलिए उसने बात बोली है उन वृत्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए। a की 2 वैल्यू पॉसिबल वैल्यू आ रही है, तो आप ऐसा करिएगा, a का वैल्यू अगर 10 हुआ तो बताइए इसके अकॉर्डिंग सेंटर क्या हो जाएंगे, -10, 10 और रेडियस 10। इसके अकॉर्डिंग सेंटर क्या हो जाएंगे, -a, है ना, तो -2, 2 रेडियस 2। बस इसके अकॉर्डिंग एक अलग वृत्त का समीकरण आएगा, इसके अकॉर्डिंग एक अलग, एक फॉर्मूला लगा देना, x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस के। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सातवें क्वेश्चन में कहा है, यदि रेखा इस वृत्त की व्यास है, यदि यह रेखा इस वृत्त की क्या है, व्यास है, तो वृत्त का वो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टाइप के ही होंगे जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2x - y + k = 0, और वृत्त की क्वेश्चन है x² + y² + 6x - 6y + 5 = 0। यह रेखा इस वृत्त की व्यास है, तो k का क्या निकालना है मान। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसे सपोज दैट ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये वृत्त की व्यास हो गई, ठीक है ना। तो बताइए जरा, सबसे पहले वृत्त का जो व्यास होगा वो सेंटर से तो होकर जाता ही है, तो उसके सेंटर पहले बता लीजिए। तो मैं आपको जी का वैल्यू बता दूं। देखिए जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कैसे कंपेयर कराते हैं, x² + y² + 2bx + 2fy + c = 0 से। तो जी का वैल्यू कैसे निकालते थे, x के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो, f की वैल्यू फाइंड करने के लिए y के कोएफिशिएंट का हाफ कर दो, c का वैल्यू कितना हो गया, c की वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बताइए सेंटर क्या हो गए, -g और -f के प्लस हो गया, सेंटर हो गए। अब ये बताओ जरा, रेखा जो इस रेखा की इक्वेशन है वो क्या है, 2x - y + k = 0। अब यह रेखा सेंटर से तो होकर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो लिखेंगे हम लोग 2x - y + k = 0।
रेखा बिंदु -3,3 से जाती है, बिल्कुल जाएगी, ये सेंटर है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो कैसे, x की जगह -3 माइनस का 6 हो जाएगा, y की जगह 3 तो ये माइनस का 3 हो गया, प्लस के बराबर 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 9। तो देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था, कहीं कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन होने के बाद आप लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे कैसे है क्वेश्चन ये, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। 8वां क्वेश्चन देख लें। यदि वृत्त का समीकरण बिंदु 4,1 और 6,5 से ऊपर जाता है और वृत्त का जो केंद्र है वो 4x + y - 16 = 0 पर स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वृत्त दो बिंदुओं से होकर जा रहा है और वृत्त का जो केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है। तो देखिएगा सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं वृत्त के समीकरण को, जो जनरल इक्वेशन थी। जनरल इक्वेशन क्या थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये वृत्त की मैंने इक्वेशन कंसीडर कर ली। अब ये वृत्त इन दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो ये वृत्त को संतुष्ट करेंगे। तो लिखेंगे बिंदु 4,1 और 6,5 वृत्त को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। कैसे, x जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और y की जगह 1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और x जगह 4 रखेंगे, 4 जगह कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 1 रखेंगे तो 2f + c = 0। ये कितना हो गया, 8g + 2f + c = 0। मैंने बताया था आपको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करना है। इसके बाद क्या करना है, ये बिंदु इससे ऊपर जा रहा है, तो x जगह रखेंगे 6, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5, 5 के स्क्वायर 25 से हो जाएगा 66, ठीक है, 61 हो जाएगा। और ये x जगह 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12g। इसके बाद 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा 10, f + c = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो दो इक्वेशन g और f के फॉर्म में आई, तो आपको इसको ऐसा करना है, मैंने आपको बताया था कि समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देना है। ये घटाइए भी जरा, कितना हुआ 0 में 7 गया 4, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में क्या है 4, ठीक, ये हो गया। और माइनस का 12g प्लस का 1g कितना हो जाएगा माइनस का 4g, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8f, और ये c से c कट हो जाएगा। तो देखिए बताइए इधर इक्वेशन कितनी बनती है, 4g + 8f = 44, ठीक, और डिवाइड कर दो 4 से, तो g + 2f = 11। ये हो गई इक्वेशन हमारी थर्ड। अच्छा, क्वेश्चन में एक और बात कही है कि जो वृत्त का केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है, जो वृत्त का केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है। चलिए देखिए 4 से डिवाइड करने के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं कर रहा है, बाद में वैसे भी बैलेंसिंग करनी होगी। तो बताइए जरा, ये जो वृत्त हमने कंसीडर किया है, इस वृत्त के केंद्र क्या होते हैं, -g, -f। अब इसके केंद्र इस रेखा पर स्थित है, इस रेखा पर, रेखा 4x + y - 16 = 0। तो संतुष्ट करेंगे ये भी, x जगह -0 को, तो माइनस का 4g - f = 16। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। तो जोड़ देंगे, थर्ड और फोर्थ को जोड़ देंगे, जोड़ने पर 4g कैंसिल हुआ, कितना हुआ 8f - f, कितना हुआ ये 7, और ये कितना हुआ 6, ठीक है। तो f की वैल्यू आ गई, ठीक है, f की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई हमारी 60/7। अब ये f की वैल्यू को कहाँ रख देना है, इसमें थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो g का वैल्यू आ जाएगा। अभी जब g और f की वैल्यू आ जाएंगे तो कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो c का वैल्यू आ जाएगा। तीनों वैल्यू आ जाएंगे, तो तीनों वैल्यू को आप लोग यहाँ इस फॉर्मूले, यहाँ पर इक्वेशन में रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन करना था। अब बाकी वही है, देखिए बड़ा क्वेश्चन जरूर है, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो चारों ऑप्शनों में से आप इन दोनों बिंदु को संतुष्ट कराइएगा, ये दो बिंदु संतुष्ट होने चाहिए, और जो वृत्त है 4 ऑप्शनों में उनके कहीं ना कहीं केंद्र होंगे, उसके जो केंद्र निकाल के इसको संतुष्ट कराइएगा, तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं लगेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को आप लोगों को मैंने बता दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखाओं इतने इतने का प्रतिच्छेद बिंदु है तथा त्रिज्या 6 है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखाओं 3x - 2y = 5, 4x + y = 14, राइट। इन दो रेखाओं का जो, ये जैसे रेखा है, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो उस वृत्त का क्या है, केंद्र है। प्रतिच्छेद बिंदु ही वृत्त का केंद्र है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाए इसके, कैसे निकालेंगे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें 2 का गुणा करिएगा। x और y की वैल्यू निकालनी होगी, कितना हो जाएगा 8x + 2y = 28, और ये कितना है 3x - 2y = 5। तो आप लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13x = 33, x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर 3 आप लोग किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे, इसी में रख दिया, कितना हो गया 12 + y = 14, y बराबर कितना हो गया 2। तो बताइए प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकले 3, 2, और यही प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारे क्या हो जाएंगे, केंद्र हो जाएंगे। तो केंद्र आपको पता चल गया, और त्रिज्या आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है, कितनी 6। केंद्र पता, त्रिज्या पता, आपके पास फार्मूला x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। ठीक, तो आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ज़्यादा सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया। देखते हैं, उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या 5 है, केंद्र x अक्ष पर है और बिंदु 2, 3 से होकर जाता है। अच्छा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 5, और केंद्र को उसने कहाँ पर बोला है, x अक्ष में। केंद्र x अक्ष पर है। तो एक बात समझ लीजिए, केंद्र x अक्ष पर है, कहीं भी हो सकता है, वो मूल बिंदु से पता नहीं कितनी दूरी पर हो, तो अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, माना। और याद रखिएगा, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष में होता है तो उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने a कंसीडर कर लिया, तो केंद्र हमने क्या मान लिया a, 0। और एक बात कही गई है कि बिंदु 2, 3 से होकर भी जाता है, वृत्त 2, 3 से होकर भी जाता है। जैसे सपोज है, मैंने मान लिया कि वृत्त का केंद्र यहाँ है, ठीक है, और 2, 3 मैंने कंसीडर कर लिया कि यहाँ है, तो केंद्र हमारे a, 0 हुए। अच्छा देखिए, त्रिज्या दे दी उसने, केंद्र नहीं दिया ना इस बार, क्योंकि केंद्र में हम लोगों ने ये तो कंसीडर किया हुआ है, तो a की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि केंद्र क्या होगा। तो ऐसा करिएगा, क्या करेंगे आप लोग कि किस बिंदु के केंद्र से दूरी निकालिएगा, वो त्रिज्या के बराबर होगी। बताइए जरा, त्रिज्या के बराबर होगी कि नहीं होगी। केंद्र से इस पॉइंट की दूरी निकालेंगे, तो बताइए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट की होल स्क्वायर, a - 2 की होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, और 0 - 3 की होल स्क्वायर। और त्रिज्या आपको ऑलरेडी दी गई है, कितनी है 5, अंडर रूट के अंदर a - 2 का होल स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 25 हो गया, a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 को इधर ले आएंगे, घट जाएगा a - 2 की होल स्क्वायर। a - 2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, अंडर रूट लगेगा प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो a - 2 = 4, तो a = कितना हो गया 6, एंड निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो कितना हो गया a - 2 = -4, तो a = -2 हो गया। ठीक, तो a की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, a की 2 वैल्यू आ गई। तो बताइए जरा सेंटर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 6, 0, और रेडियस आपकी 5 ही है, और दूसरा हो जाएगा सेंटर -2, 0, और रेडियस आपकी 5 है, राइट। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, एक नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसने ऐसा ओपनली नहीं बोला हुआ है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, केंद्र कैसा है। तो आपके 2 आंसर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब जैसे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चंस हैं। जैसे कि और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं उस वृत्त का, जैसे और 15-16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 15 नंबर हो गया, मैंने इसको उसमें बताया हुआ था जब रेफरेंस मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ था, तो आप लोग देखिएगा जरूर, आपको सब समझ में आ जाएगा। 15 नंबर है, जैसे वृत्त का केंद्र 3, -2 है, केंद्र 3, -2 है, और 4x - 3y + 2 = 0 को स्पर्श करता है।
जैसे देखिए ये वृत्त का केंद्र आपको दे दिया गया 3, और एक रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है वो क्या है 4x - 3y + 2 = 0। बस त्रिज्या ही तो नहीं दी ना। तो देखिए जरा वीडियो इसमें देखिएगा, फर्स्ट वीडियो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है। आपको इस बिंदु से इस पर लंब डाल देना है, अगर इस लंब की लंबाई निकाल लें तो आपकी यही तो त्रिज्या है। तो आपको मैंने क्या बताया था, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, पहले बिंदु को उस रेखा में संतुष्ट कराते हैं। तो x अगर 3 रखो तो 4 3 12 हो गया, y की जगह -2 रखोगे तो -3 × -2 + 6 हो जाएगा, और प्लस का 2 अपनी जगह रहेगा, और बटे में अंडर रूट के अंदर x के गुणांक का स्क्वायर और प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो d यही हमारी त्रिज्या होगी, डाले गए लंब की लंबाई हमारी त्रिज्या होगी। तो 12 से घटा दो 20 हो गया, और ये 25 का वर्गमूल 5 हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये त्रिज्या हमारी हो गई, और केंद्र आपको पता ही है 3, -2, सेंटर पता, रेडियस पता, बस लगा दीजिए। आपके पास अच्छा सा एक फार्मूला है, सेंटर रेडियस पता होने पर आप लोग तुरंत आंसर निकालेंगे। देखिए 20 नंबर से वृत्त के 3 बिंदु से जाने वाले वृत्त के समीकरण, तो ये मैं एक्सरसाइज की फोटोकॉपी आप लोगों को भेज दूंगा। कहो तो अगर एक क्वेश्चन मैं इसका कोई भी देख लेता हूँ, बता दूँ, तो आप लोग समझ जाएं कि किस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाइए जरा। सर्कल से सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे परवलय। ठीक है, परवलय को हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, मैं फोटोकॉपी जरूर आपके लिए भेज देता हूँ, और सॉल्व करिएगा। जो डाउट्स हो तो आप लोग पूछिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और पढ़िए। थैंक यू।